देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया। قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु सियाम रमज़ान शहरुल्लाह मुहर्रम। وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصى على عيال يوم عاشوراء لم يزل في ساعة سائل سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سودان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورمة عند مصيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मैंने देखा कि म्यूजिक में उलझकर अक्सर मैंने देखा कि म्यूजिक में उलझकर अक्सर तुमने असलाफ जब के कफन बेच दिए। नई तहजीब की बेरू बहारों के एवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। बिरादरान मिल्लत शमअ इस्लाम के परवानों, मैं सबसे पहले अराकीन इजलास, मुंतज़िमीन जलसा और अंजुमन कमेटी के तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुनकरात मुहर्रम और खुराफात मुहर्रम को रोकने के लिए उनके सत्य बात के लिए एक ऐसा तरीका नाफिज किया, एक इजलास मुनक़िद किया जिसके जरिए इलाके के लोगों को मुहर्रम के सही फज़ाइल और मकाम मालूम हो सके, ताकि हमारे नौजवानों का गुनाहों से बचना आसान हो सके। हकीकत बात यह है कि हमारे नौजवान बेचारे जानते ही नहीं कि शरीयत क्या तालीम है, मुहर्रम में कौन सा अमल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस नावाज़ी की बुनियाद पर, इस जिहाद की बुनियाद पर बहुत से खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं और गुनाह के मुर्तकिब बनते हैं। एक मिनट हजरत, एक मिनट आपको दे रहा हूँ। एक शम्मा खातून लड़की, इससे पहले भी ऐलान किया जा चुका, जो सिगनी के रहने वाली है, गुम हो गई है। अगर किसी हजरात को, किसी भाई बरादर को, माँ बहनों को मिली हो या किसी के पास हो तो बराए करम आप ईदगाह जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है उसके पंडाल के पास ले आए, ताकि उनके वालिदैन के हवाले किया जा सके। शमा परवीन सिगनी वाली एक बच्ची गुम हो गई है, उसका ख्याल सभी हजरात रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे नौजवानों की तालीम के लिए, उनको सही रुख देने के लिए आज का ये प्रोग्राम शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाफिद किया गया है, ताकि नौजवान सही तालीम से आराम हो, सही हालात से वाकिफ हो और अपनी जिंदगी को खुराफात से बचा सके। लेकिन मैं इसी के साथ बात और करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी, जो स्टेज पर हैं उनसे भी, और जिन्होंने इस इजलास के लिए कई रोज मेहनत की है उनसे भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये जलसा इंशाअल्लाह उस वक्त कामयाब होगा जब तक हम लोगों के दिल दुरुस्त हो, हमारी
नजर आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। ऐ अल्लाह तू बता है हम सब इस मकसद के लिए जमा हुए हैं ताकि मुहर्रम के खुराफात हम बच सके, मुहर्रम के नुकसानात से बच सके, हमारे गुनाहों को छोड़ दे। ऐ अल्लाह इसलिए साथ उलमाए किराम के बयानात आन रहे हैं, उनके मलफूज़ात आन रहे हैं, उनके मक़ामात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी नीयतें दुरुस्त होगी इंशाअल्लाह। सुनूगी अल्लाह की तरफ से हमें अमल की तौफीक मिलेगी। इसलिए सब लोग सबसे पहले नीयत की इस्लाह करें, अल्लाह बरात फरमाएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत, आज मुहर्रमुल हराम 6 तारीख 20 अगस्त बरोज़ जुमुआ 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा। यौम आशूरा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दो बातें अहम हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करता है, अफ़ज़लुस सियाम शहरुर रमज़ान शहरुल मुहर्रम, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल मुहर्रम, कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा वो मुहर्रम का रोज़ा। मुहर्रम का रोज़ा जिसे अय्याम आशूरा कहते हैं, उस दिन के रोज़े की फजीलत हदीस पाक कसरत से वारिद हुई है। जब तक रमज़ान के रोज़े नहीं थे उस वक्त तक मुहर्रम का रोज़ा फर्ज़ था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फर्ज़ हो गए तो अब मुहर्रम का रोज़ा नफ़िल हो गया। लेकिन इसका मकाम मर्तबा रमज़ान के रोज़े के बाद एक हदीस पाक पर आता है कि जो मुहर्रम के रोज़े रखेगा अल्लाह ताला उसके एक साल से पिछले इब्न माजा की रिवायत है कि 2 साल के गुनाह एक आइंदा साल का पिछले साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल रहूं तो मैं नस्ली तारीख रोज़े के साथ नबी तारीख रोज़े भी रखूंगा ताकि यहूदियों के साथ की मुशाबहत। चूंकि जब आप हिजरत के मदीना गए तो वहां आपने देखा कि यहूद इस दिन रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा कि आखिर यहूद रोज़ा क्यों रखते हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि बात असल ये है कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी फिरौन में से, फिरौन के बरेलियत से, और फिरौन घर किया था नींद के अंदर। इसके लिए में हज़रत मूसा ने रोज़ा रखा है, इसलिए मैं अपने पैर में रोज़ा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहूँ आइंदा साल तो इस रस्मी तारीख के रोज़े के साथ मैं नबी तारीख भी रोज़ा रखूंगा। लेकिन अल्लाह मंजूर नहीं हुआ, आइंदा साल से पहले मुहर्रम से पहले आपकी वफ़ात हुई। लेकिन उन्होंने फरमाते हैं कि मुहर्रम में दो जाए, एक नबी तारीख का रोज़ा और एक रस्मी तारीख का रोज़ा, ताकि इस रोज़े की मुशाबहत दुश्मनान इस्लाम यहूद ना हो। हदीस पाक से मुहर्रम के लिए ये अमल आता है कि नबी और रस्मी तारीख का रोज़ा। दूसरा काम जो मुहर्रम हराम में करने का है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मन जो शख्स अपने माताओं पर, अपने अहले अयाल पर हुसात करेगा, फराफरा करेगा, खाने पीने में हुसात कर लेगा, लम यज़ल फी साद पूरे
रिस्क की तंगी को दूर करेगा और रिस्क को ऊपर देगा। इस हदीस पाक से ये साबित है कि 10वीं तारीख अच्छा खाना खाया जाए, अहले हयात अच्छा खिलाया जाए, खाने पीने में उस पर वसात और फराखी की जाए। हदीस की ज़ख़ीरों से सिर्फ ये दो बात साबित होती है मुहर्रम में, एक तो 9 और 10 तारीख का रोज़ा और दूसरा अच्छा खाना और पीना। उलमा ने लिखा है कि इसके माज़ा जितनी चीज़ें हैं वो सब सब खुराफात हैं, सब शरीयत के खिलाफ हैं, वो सब बिदअत हैं, उनको तर्क करना लाज़िम और ज़रूरी है। लेकिन अफसोस सब हमारे कि हदीस पाक से जिन दो चीजों की तालीम की गई, हमारे काम का नहीं करते, रोज़ा रखते 10 मुहर्रम को, लेकिन जो काम साबित नहीं है, जो काम साबित नहीं है उसे करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, शायरी करता है। मैंने देखा है म्यूजिक में उलझना अक्सर, मैंने देखा है म्यूजिक में उलझना अक्सर। तुमने असलाफ की इज्जत के कफन में किए, तुमने असलाफ की इज्जत के कफन में किए, नई तहजीब की बेरूह के वक्त, नई तहजीब की बेरूह के वक्त अपनी तहजीब के शादाब इस्लाम की तहजीब शादाब है, इस शादाब को हमने नई तहजीब के खातिर भेज दिया। हमारे नौजवान ऐसे म्यूजिक में मशगूल होते हैं, ऐसे ढोल में मशगूल होते हैं, ऐसे ताज़ियादारी में मशगूल होते हैं, ऐसा मामला होता है कि वो शरीयत का हो, अल्लाह के नबी का हो। लेकिन याद रखिए मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं आपको, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात और शहादत सन 163 में होती है। हज़रत सन 70 ईस्वी में पैदा हुए हैं, सन 150 में वफात पाते हैं। उस वक्त का वजूद नहीं था, उस वक्त में कोई गुज़र का वजूद नहीं था, उस वक्त में कोई मुशाह का वजूद नहीं था। 800 साल तक यह मुल्क हिंदुस्तान इस नापाक रस्म से महफूज था, इस नापाक रस्म से बचा हुआ था। लेकिन सन 962 में तैमूर लंग ने 46 तोला ज़मूरत के एवज बीरम खान को भेजकर इस हिंदुस्तान के अंदर ताज़िया मंगवाया। ताज़िया क्या चीज है मेरे नौजवानों, जरा मेरी बात को गौर से समझना और अमल की नीयत से सुनना। ये ताज़िया क्या चीज है? यजीदियों ने ताज़िया बनाया। ताज़िया क्या है? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके आपके सरे मुबारक को आपके जिस्म से जुदा करके तलवार के नोक पर घुमाया था। आज हम लोग जो अपने गर्दन पर लेकर घूमते हैं, मेरे नौजवानों, ये हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर की नकल है। क्या हम एक मुसलमान होकर नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सर के मुशाबे एक ताज़िया बनाएं और उनकी बेहुरमती करें, उनकी बेइज्जती करें और उनकी शहादत पर खुशी मनाएं, उनकी शहादत पर हम ढोल बजाएं, उनकी शहादत पर हम बाजे बजाएं? ये हक़ मुसलमानी है, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हम जो बांस में कपड़े डालते हैं, कपड़े डालकर बहुत ऊंचा करते हैं, ये क्या चीज है मालूम होना चाहिए। मैदान करबला के अंदर यजीदी फौजियों ने अहले बैत के साथ बदसलूकी की, उन्हें छेड़छाड़ किया, उनके दुपट्टे हवा में लहराए हैं, उनके दुपट्टे हवा में उड़ाए हैं। उन दुपट्टों को आज हम निशान बना करके निशान बनाते हैं। याद रखिए, ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। शरीयत में कहीं भी 800 साल तक हिंदुस्तान में इसका सबूत नहीं मिलता था। ये बात लोगों ने गुमराह करने के लिए हमें शुरू किया।
जो ढोल बजाते हैं, हम जो बाजे बजाते हैं, क्या चीज है ये शैतानी आवाज है, ये मलऊनी आवाज है। मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के अंदर है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के अंदर आता है, सौतान मलऊनान फी दुनिया वल आखिरह, के दुनिया और आखिरत के अंदर दो आवाजें मलऊन हैं। मिज़मारुन इंद नगमतिन, एक नगमे के वक्त, खुशी वक्त की ढोल बाजे की आवाज, और दूसरे रिन्नतुन इंद मुसीबत, मुसीबत के वक्त की आवाज। नौहा फानी, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग कैसे बेचैन हो जाते हैं, औरतें कितनी नौहा फानी करती है, कैसे बोल बोल कर रोती है, ये आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। ये दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है, ये मलऊन आवाज है। आज हमें कुरान सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, आज हमें तिलावत सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। आज हमारे पास टाइम है कि हम अपने मोबाइल में फिल्में चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और जितने नफा की चीजें हैं वो सब जमीन के अंदर, और जितनी गुनाह की चीजें हैं वो सब सर के ऊपर। मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म। कुछ लोग वो हैं जो लहवे को खरीदते हैं। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लहवे से क्या मुराद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इससे मुराद गाना बजाना, इससे मुराद गाना बजाना है। उलमा ने लिखा है कि लहवे से मुराद, जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लहवे से मुराद हर वो चीजें हैं जो इंसान को आखिरत से गाफिल, जो इंसान को आखिरत से गाफिल कर दे। अब गाफिल करने वाली चीज खा वो मोबाइल की शक्ल में हो, खा वो टीवी की शक्ल में हो, खा वो फेसबुक की शक्ल में हो, खा वो क्रिकेट की शक्ल में हो, या किसी और शक्ल में हो, जो भी चीजें आखिरत से गाफिल करने वाली हैं वो सब लहवे है। कुरान कहता है कुछ लोग वो हैं जो लहवे को खरीदते हैं, लहवे को खरीदते हैं, और इसके जरिए लोगों को गुमराह करते हैं, इसके जरिए लोगों को भटकाते हैं। दरअसल इस आयत के शान नुज़ूल में उलमा फरमाते हैं कि आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का का एक काफिर नज़र बिन हारिस ने शाहाने फारस और आजम के बादशाह के कुछ तारीखी किस्से, कहानियों की किताब लेकर के आए थे, और मक्का में लोगों को सुनाया करते थे। जो लोग चोरी छुपके कुरान सुना करते थे वो उन लोगों से कहते थे, अरे तुम मोहम्मद का कुरान क्या सुनते हो, तुम अल्लाह का कुरान क्या सुनते हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इस पे ना अमल करने की बात है और ना कुछ नहीं, ये तो दिलचस्पी की चीज है। लोग बहुत मजे ले लेकर सुनते थे। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ये आयत नाज़िल फरमाई। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये नज़र बिन हारिस ने एक मुगन्निया औरत को खरीद कर लाया था। जब कोई शख्स कुरान सुनने की कोशिश करता, कुरान सुनने का इरादा करता, तो ये शख्स उस मुगन्निया से उसे गाना सुनवाया करता था ताकि वो कुरान सुनने के लिए ना जा सके। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, के कुछ लोग वो हैं जो लहवे की बातों को खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से उनको भटकाए, अल्लाह के रास्ते से उनको गुमराह कराए, उनका मजाक उड़ाए। कुरान कहता है उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, उनके लिए इहानत आमेज़ अज़ाब है, उनके लिए जिल्लत का अज़ाब है। ये 2 दिन की जिंदगी है जिसमें हम ढोल बजाते हैं, जिसमें हम ताशे बजाते हैं। याद रखिए जो शख्स गाने बजाता है, हदीस पाक के अंदर आता है एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में एक शख्स को गाना सुनते हुए देखा। फरमाया ला सलात लहू, ला सलात लहू, ला सलात लहू, इस शख्स की नमाज का कोई एतबार नहीं, इस शख्स की नमाज का कोई एतबार नहीं, इस शख्स की नमाज का कोई एतबार नहीं।
ये नहूसत है म्यूजिक की कि हमारी नमाज भी कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी नमाज का कोई एतबार नहीं, ये गाना सुनता है। इस गाने सुनने के जुर्म में हमारे कानों में शीशे पिघला के डाले जाएंगे। कयामत के दिन हमें इस हाल में उठाया जाएगा कि हमारे बदन पर एक छुछड़े भी नहीं होंगे। आपको मालूम है जब अल्लाह पाक ने इब्लीस शैतान को रांदे दरगाह किया था, उस वक्त इब्लीस ने अल्लाह से दरखास्त की थी, ऐ अल्लाह पाक हमारे रहने के लिए कोई मकान बना दीजिए, कोई घर दे दीजिए हमें। आप यहाँ से भगा रहे हैं, हमें दुनिया में कोई घर दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया शैतान तुम्हारे लिए तुम्हारा घर हम्माम और गुसलखाना है। इब्लीस ने कहा ऐ अल्लाह हमारे बैठने के लिए कोई जगह और मजलिस बता दीजिए। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तेरे लिए बैठने की जगह रास्ते हैं, सड़कें हैं, चौक चौराहे हैं, जहाँ पे तुम बैठ कर ठट्ठा करते हो, औरतों को देखते हो, बदनजरी करते हो, मोबाइल में फिल्में देखते हो, फेसबुक चलाते हो, किसी लड़की से चीटिंग करते हो, वो तुम्हारे बैठने की जगह है। शैतान कहता है अल्लाह हमें कुछ खाने की चीजें दे दीजिए। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे खाने की चीजें वो है जिस पर मेरा नाम ना लिया जाए। जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो खाना शैतान का खाना है, वो शैतान वो खाना इब्लीस का खाना है। इब्लीस कहता है अल्लाह हमारे पीने के लिए कुछ इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाता है हर नशा आवर चीज तुम्हारे पीने की चीज, शराब तुम्हारे पीने की चीज, दूसरी नशा आवर चीज तुम्हारे पीने की चीज। शैतान कहता है अल्लाह अपनी तरफ बुलाने के लिए हमें कोई आला और जरिया आता फरमा दीजिए, कोई जरिया दे दीजिए जिसके जरिए हम लोगों को बहकाएं, लोगों को अपनी तरफ दावत दें, लोगों को अपनी तरफ बुलाएं। अल्लाह फरमाता है ये गाने बाजे ढोल ताशे तुम्हारे को सजाए जिसके जरिए तुम लोगों को अपनी तरफ बुला सकते हो। आज हम लोग शैतान की इस आवाज पर कितने खुश हैं। अगर कहीं पर दो लड़का ढोल लेकर बजाना शुरू कर दे, इस ढोल की आवाज को सुनकर, इस शैतानी आवाज को सुनकर पूरे इलाके के नौजवान वहां जमा हो जाएंगे और सब मिलकर रक्स करना शुरू कर देंगे, सब नाच करना शुरू कर देंगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों हम गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है कि ये गुनाह है। याद रखिए जब बंदा गुनाह को गुनाह नहीं समझता है उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलती, उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलती। हम उलमा की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि वाकई ये गुनाह है, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब गुनाह छोड़ने का मौका आता है तो नहीं छोड़ते। हमारी मिसाल कैसी है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत थानवी ने लिखा है, फरमाते हैं कि एक बद्दू शख्स रो रहा था, एक बद्दू शख्स रो रहा था। एक आदमी ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? वो कहने लगा मेरा कुत्ता मर रहा है, सिसक रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहा कि अच्छा तुम्हारा कुत्ता रो रहा है, सिसक रहा है, मर रहा है? कहा कि अच्छा तुम्हारा कुत्ता क्यों मर रहा है? कहा कि इसे भूख लगी है, भूख की वजह से। इधर उधर देखा वो शख्स, देखता है कि किनारे में सूखी रोटी का एक बोरा है। वो शख्स कहता है कैसे हो तुम भाई, कैसे हो तुम? तुम्हारा कुत्ता भूख की वजह से मर रहा है, तुम्हारे पास बगल में सूखी रोटी की बोरी है, तुम उस सूखी रोटी को कुत्ते को नहीं खिला सकते कि वो जिंदा रह जाए। वो शख्स कहता है कितनी मोहब्बत नहीं है कुत्तों से। रोना तो आसान है, रोने में पैसे नहीं लगते हैं, रोने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोटी खिलाने में तो पैसे खर्च होते हैं, इसलिए रोटी नहीं दूंगा। वही हाल हम लोगों का है कि गुनाह का जब तज़किरा होता है तो ख्वाहिश होती है कि हम इंशाअल्लाह अब गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन जब गुनाह के छूटने का और करने का जब नंबर आता है कि अब गुनाह के मौके पर बचा जाए गुनाहों से, तो फिर उस वक्त हिम्मत हार जाती है। मैं बताऊं आपको एक बात अर्ज़ करूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह
दुआ फरमा दें कि मैं हज के लिए चला जाऊं। हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं हज के लिए चला जाऊं। हजरत हाजी साहब ने फरमाया मेरे दुआ से कुछ नहीं होगा, तुम मुझे अपने ऊपर इस बात का इख्तियार दे दो कि जब मुंबई के बंदरगाह से जद्दा के लिए जहाज रवाना हो तो मैं तुम्हें धक्का देकर उस जहाज पर चढ़ा दूंगा, इसकी तुम मुझे इख्तियार दे दो, बस तुम हज कर लोगे। क्या मतलब? इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान किसी अम्र का जब इरादा करता है तो जब तक उसके लिए कोशिश नहीं करता उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से उसको तौफीक नहीं आती। कहते हजरत दुआ फरमा दीजिए हज को जाएंगे, हजरत दुआ फरमा दीजिए हज को जाएंगे। भाई हज को जाने के लिए हज के लिए कोशिश करनी होगी, कागजात के काम करने होंगे, दरियाओं के सफर करने होंगे, जहाज पर सवार होना होगा, तब हज के लिए जाएंगे। कोशिश तो कुछ नहीं होने, दुआ फरमा दीजिए हज को जाएंगे, हजरत दुआ फरमा दीजिए हज को जाएंगे। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, याद रखिए ये मलऊन आवाज जो हम बजाते हैं ये बहुत गुनाह की चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुइस्तु लिकस्रिल मसामी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत जहां अखलाक की तकमील के लिए हुई है, वहीं आपकी बेइज्जत मज़ामीर गाने बाजे को तोड़ने के लिए भी हुई है। अल्लाह के नबी ने इसके तोड़ने का हुक्म दिया है। और आज हम लोग मुहर्रम के नाम पर बिलखुसूस हमारे नौजवान तबका, जरा सा एक कड़वी बात मैं बता रहा हूँ, कड़वी जरूर है, लेकिन याद रखिए डॉक्टर जब किसी जख्म को ऑपरेशन करता है तो उसका मकसद तकलीफ देना नहीं बल्कि उस जख्म को ठीक करना होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे फोड़े निकल आए हैं, ऐसे फोड़े निकल आए हैं जिसने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसने हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए ऑपरेशन अगर उलमा करते हैं, उलमा बात के जरिए अपने कौल के जरिए ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इससे नाराज नहीं होना चाहिए। इस नश्तर से तकलीफ तो होगी, लेकिन एक हकीकत है, मैं पूछूं ये छोटे बच्चे आज घर के डब्बे लेकर ढोल बजाते हैं, छोटे छोटे 8 साल के लड़के, 10 साल के लड़के ढोल बजाते हैं। आखिर इस 10 साल के बच्चे ने ढोल बजाना कहां से सीखा, किनको देखा? जाहिर है कि इस बच्चे ने अपने बड़े को देखा। चूंकि इनके बड़े ने ऐसा किया तो बच्चे ने देखकर बच्चे ने भी वैसे ही काम शुरू किया। याद रखिए इस बच्चे का गुनाह उन बड़ों के सर है जिन्होंने ऐसा किया पहले। जो लोग ढोल ताशा पहले बजा चुके हैं, उनको देखकर जिन लोगों ने सीखा है, उन सब का गुनाह उन बड़े लोगों के जिम्मे होगा जिन्होंने ऐसा किया है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स अच्छा काम शुरू करता है, अच्छा अमल करता है और उसको देखकर फिर दूसरा शख्स अच्छा अमल करता है तो उस नेकी का सवाब उसे मिलता है और इस करने वाले को के सवाब के अंदर कुछ कमी वाक़ई नहीं होती। लेकिन जो शख्स कोई बुरा काम करता है, दुनिया में कोई सिनेमा हॉल बनवा करके जाता है, दुनिया में कोई क्लब बनवा करके जाता है, या कोई ऐसा काम करके जाता है जहाँ गुनाह होता हो, तो मरने के बाद भी उस गुनाह का सजा, वो गुनाह उसके खाते में लिखा जाता रहेगा। इसलिए बहुत डरने की बात है, बहुत डरने की बात है, बहुत सोचने की बात है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला के अंदर इसीलिए शहीद हुए थे कि हम बाद में उनका ताशा बजाएं, उनके लिए ढोल बजाएं, उनके लिए बाजे बजाएं और उनके ताबूत का नक्शा बना करके हम कंधों पर लेकर घूमें, हम बांस में कागज और कपड़े को लगाकर हम लहराएं। मुसलमान के इस अखाड़े को दसारे से बड़ी मुशाबहत है। मुसलमान के इस अखाड़े को, मुसलमान का नहीं है तो है ही नहीं, लेकिन चूंकि ऐसा करते हैं मुसलमान, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुहर्रम को दशहरे के साथ बड़ी मुशाबहत है जो गैरों का है। दशहरा में 10 दिन पूजा होता है, दशहरा में 10 दिन पूजा
मुहर्रम में 10 दिन उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है, ढोल बजाए जाते, तैयार किए जाते। वहाँ दशहरा में जलाया जाता है और मुसलमानों में मुसलमान हमारे नौजवान उस निशान के कुछ चीज़ों को वो कुएं में डालते हैं जिसको पहलाम बोलते हैं। तो वहाँ जलाया जाता है और यहाँ दबाया जाता है। दशहरे में खाना जंगी होती है, जंगी अफसाना होता है। हमारे नौजवान जंगी नामा करते हैं, मोहल्ले के अंदर गलियों के अंदर जंगी नामा करते हैं। भाई लाठी खेलना तो अच्छी चीज है, लेकिन क्यों मुहर्रम के महीने में लाठी पूरे साल खेलिए, लाठी पूरे साल सीखिए। बड़े लोग बूढ़े लोग अपने नौजवानों को लाठी सिखा, ये सीखने की चीज, लेकिन मुहर्रम ही के महीने में लाठी क्यों सीखते हैं भाई? ये साफ दलील है कि ये मुहर्रम के लिए है, ये सीखने के लिए नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज इस मजलिस में बैठकर हम सब अल्लाह के हुजूर तौबा करें कि या अल्लाह, आज तक जितने गुनाह हो गए सो हो गए। ऐ अल्लाह, हमने मुनकराते मुहर्रम को बहुत किया। ऐ अल्लाह, मुझे देखकर नौजवान बच्चों ने सीखा, नई नस्लों ने सीखा। ऐ अल्लाह, बड़ी मुझसे गलती हो गई। ऐ अल्लाह, मेरी गलतियों को माफ फरमा। और याद रखिए, इलाके के अंदर नौजवानों की एक टीम तश्कील दीजिए, नौजवानों की एक टीम बनाइए कि कहीं पर भी ढोल ताशे की आवाज हो, वो कमेटी उसके पास जाए, प्यार और मोहब्बत के साथ उसे रोके, उसे मना करे, उसे समझाए। हदीस पाक के अंदर आता है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि जो शख्स कोई नागवार अम्र को होता हुआ देखे, अगर ताकत हो तो उसे हाथ से रोके। क्या हमारा बेटा हमारे सामने ढोल बजाता है, हमारे सामने बाजे बजाता है, हमें इतनी ताकत नहीं कि हम अपने बच्चे को रोक सकें। हदीस पाक के अंदर दूसरा ऑप्शन है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोको। फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इलाके के बच्चों को हाथ से समझा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो कम से कम जबान से तो दो बार उसको बोल सकते हैं कि बेटे ऐसे मत करो, बेटे ढोल मत बजाओ, बेटे ऐसे मत करो, ये गुनाह का काम है। तुम लोग नमाज पढ़ो, कुरान सीखो, हदीस सीखो, दीन की बातें सीखो, नबी के तरीके सीखो। ये क्या ढोल बजा रहे हो? कम से कम जबान से तो कह सकते हैं। अगर जबान से भी नहीं कह सकते, फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, तो कम से कम दिल से उसको बुरा समझो। याद रखिए, अगर एक गुनाह को होता हुआ हम देखते हैं और उसे दिल से भी बुरा नहीं समझते, हदीस पाक के अंदर है, वज़ालिका अज़अफ़ु मिनल ईमान, कि ईमान का कमतर दर्जा है। हमारा ईमान बिल्कुल आखिरी दर्जे में, मालूम है, हमारा ईमान जिंदा भी होता है और हमारा ईमान मुर्दा भी होता है। अगर अच्छे कामों से हमें खुशी मिले, अच्छे कामों से हमें खुशी का एहसास हो, हमारा दिल ये कहे कि वाकई हमने अच्छा काम किया है, ये ईमान के जिंदा होने की निशानी है। अगर कोई मोमिन शख्स कोई गुनाह का काम कर लेता है और गुनाह के काम करने के बाद उसे अफसोस होता है कि वाकई हमने बहुत गलत किया, वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अफसोस करता है, तौबा करता है, ये ईमान के जिंदा होने की दलील है। लेकिन अगर गुनाह करे और गुनाह का एहसास दिल के अंदर ना हो, ये ना सोचे, ये फिक्र ना हो कि भला ये भी कोई गुनाह है, भला ये भी कोई गुनाह है, ये ईमान के मुर्दा होने की दलील है। हमारा ईमान मर चुका है। एक वक्त था कि अगर मस्जिद के दरवाजे के बाहर कोई ढोल बाजा बजाते हुए गुजरता था तो हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसी गैरत थी कि मस्जिद के आगे से किसी को ढोल लेकर गुजरने की हिम्मत नहीं होती। और आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि मस्जिद के साए के अंदर, मस्जिद के साए में रहकर रात भर मोबाइल पे फिल्में देखते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, गाना सुनते हैं, और वही असर है कि मुहर्रम के मौसम में वो ढोल बाजा लेकर घूमते हैं। इन सब के जिम्मेदार वालिदैन हैं, इन सब के जिम्मेदार घर के गार्जियन हैं। अगर घर के माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में शुरू से सही तरबियत देंगे, उसे दीन की तालीम अव्वल पहले में देंगे,
करेंगे ताकि हमारा बच्चा दीन की तालीम को जानकर, तरबियत सीखकर अच्छा बने, नेक नाम कमाए अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए। तो इंशाअल्लाह वो बच्चा बड़ा होकर कभी ढोल ताशा नहीं बजाएगा। इस ढोल ताशे में और जितने भी गुनाह के काम है, आज जिसमें नौजवान हमारे मुलव्विस हैं, इसमें अहम किरदार घर के गार्जियन और घर के माँ बाप का। हमारे माँ बाप बच्चों की तरबियत से बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल कोरे हैं। उनको अपने बच्चे की तरबियत का कोई ख्याल नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे बिगड़ते जाते हैं, लेकिन वालिदैन को एहसास तक नहीं होता। लेकिन जब उसी वालिदैन के साथ ये बच्चे जुल्म करते हैं, बदसलूकी करते हैं, ये बच्चे अपने वालिदैन को गालियां देते हैं, तब वो आकर के मौलाना से कहते हैं हजरत दुआ फरमा दीजिए, मेरा बच्चा मेरा नाफरमान हो गया है। मौलाना साहब कोई ताबीज दे दीजिए। भाई ताबीज की जरूरत नहीं है, जरूरत थी आपको कि बचपन में अपने बच्चे की सही तालीम और तरबियत करते तो बड़े होकर आपका बच्चा ऐसा बदतमीज ना होता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए वक्त बहुत गुजर चुका, वक्त बहुत गुजर चुका। अल्लाह का अज़ाब मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सरों के ऊपर गर्दिश कर रहा है, कहीं कोरोना की शक्ल में, कहीं सैलाब की शक्ल में, कहीं और दूसरी शक्लों में, कसाद बाजारी की शक्ल में। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि आखिर अल्लाह की तरफ से इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। याद रखिए हमारे जैसे अमाल अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ से वैसे ही फैसले हमारे आमाल खराब हो गए। हमने नमाजों का एहतमाम छोड़ दिया, हमने जिक्र का एहतमाम छोड़ दिया, हमने तिलावत का एहतमाम छोड़ दिया, हमने अल्लाह को याद करने का एहतमाम छोड़ दिया और हम दुनिया की रंगीनियत में पड़ गए, दुनिया की रंगीनियत में मशगूल हो गए। अल्लाह का अज़ाब मुख्तलिफ शक्लों में हमारे ऊपर हुआ। ये कोरोना अज़ाब नहीं तो फिर और क्या है? ये सैलाब पूरे इलाके, भागलपुर का पूरा इलाका सैलाब ज़दा है, सैलाब में डूबा हुआ है। हमारा कारोबार, हमारी बिजनेस, हमारी दुकानें ठप होती जा रही हैं, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे हैं। इन सब के असर में ये है कि हम गुनाहों में मुब्तला हैं और उस गुनाह का हमें एहसास नहीं हो रहा है कि आया ये गुनाह है, इसलिए हमें तौबा की तौफीक नहीं मिल रही। अगर हमें अच्छा याद रखिए उन सब की वजह गुनाह है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह जो गुनाह पहले हो चुके वो हो चुके। अल्लाह तेरे हुजूर में मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ, अब आइंदा किसी तरह के किसी गुनाह में मुलविस नहीं होगा। अगर तकाज़े बशरियत के एतबार से कभी गुनाह सरजद हो जाए, फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह नेकी की तरफ हम बढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए राहत के फैसले होंगे, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अच्छे फैसले होंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे साथ सफर में भागलपुर से चलकर आए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एजाज साहब रहमानी दामत बरकातुहू, मुंगेर से भागलपुर इतनी मुशक्कत के साथ आए। ट्रेन का सिलसिला बंद, सारी ट्रेनें कैंसिल, सारी ट्रेनें कैंसिल। सड़कों पर पानी कमर के बराबर, सड़कों पर पानी कमर के बराबर है, कोई गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही है। मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू मुंगेर से खगड़िया, खगड़िया से नौगछिया, नौगछिया से भागलपुर, भागलपुर से आपके दुमका तशरीफ लाए। मेरे बुजुर्गों, ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं, ये मुसीबतें हैं। याद रखिए जब हम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए बेहतर फैसला फरमाएगा। आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम हमेशा नमाजों का एहतमाम करेंगे, जिक्र का एहतमाम करेंगे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे और मुनकरात मुहर्रम को रोकने के लिए जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पूरे आलम में अमन, चैन, सुकून, आफियत अल्लाह कायम फरमाए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, आफियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।